हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन वूशियांग का फ्लेमिंग स्पिरिट फिनिक्स के कारण शाओतियान और उसके मॉम एंड डैड पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ रहा होता है। ये देख शाओतियान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जिन वूशियांग से कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार के खिलाफ चाले चलने की। और इतना कहकर वो सीक्रेट रेलम से अचीव किए हुए तियानपेंग बोर्डिंग फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसके कारण वो जिन वूशियांग के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब होता है। वहीं जिन वूशियांग उस फर्नेस को देख थोड़ा हैरान होता है और फिर काफ़ी एरोगेंटली कहने लगता है कि तुम अपनी हाफ स्टेप ट्रू गॉड रैलम की पूरी पावर्स का यूज़ करके भी इस ट्राइपॉड को एक्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे एंसेस्ट्रल एरी की पावर्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है और लगातार बाहर आ रही है, जिसे तुम लोग कितनी देर तक रोक सकते हो मैं भी देखता हूँ। और इतना कहकर वो वापस से अपने स्पिरिट फिनिक्स के जरिए उन पर हमला करता है। ये देख शाओतियान और उसके मॉम डैड मिलकर एक स्पिरिट बर्ड को समन करते हैं, जो कि बोर्डिंग फर्नेस के साथ मिलकर जिन वूशियांग के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वहीं जिन वूशियांग कह रहा होता है कि फैंटम स्वॉर्ड को नाइटमेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट करके आसानी से लोगों को मार सकती है। इसलिए अब इस ह्यूमन रेस वाले बंदे के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं दूसरी ओर लिनफेंग फैंटम स्वॉर्ड के इल्यूजनरी वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। वहीं हम मैंग और हाउरेन को देखते हैं, जहाँ मैंग चारों तरफ देख रही होती है तो हाउरेन उससे पूछता है, मॉम आप क्या देख रही हो। वहीं उन्हें देख लिनफेंग दौड़ते हुए उनके पास जाने लगता है, लेकिन वो बस उसका इल्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट मौजूद होता है जिसका नाम ड्रीम मॉन्स्टर है, जिसके कारण लिनफेंग पीछे की ओर चला जाता है। ये देख वो ड्रीम मॉन्स्टर लिनफेंग की ओर ही जा रहा होता है कि तभी लिनफेंग के बॉडी से डीमन किंग के स्पिरिट बाहर आकर उस ड्रीम मॉन्स्टर को आसानी से एब्जॉर्ब करके वापस से लिनफेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके कारण लिनफेंग भी फैंटम स्वॉर्ड के इल्यूजन से बाहर आ जाता है। जिसे देख जिन वूशियांग हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, क्या इसने ड्रीम मॉन्स्टर को भी कैप्चर कर लिया, जो कि ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल का स्पिरिट बीस्ट था। आखिर ये किस तरह का इविल बंदा है। वहीं दूसरी ओर जिन वूशियांग का स्पिरिट फिनिक्स शाओतियान के स्पिरिट बर्ड को खत्म करके उनकी ओर अटैक करने जाता है। ये देख शाओतियान काफ़ी डर जाता है और कहने लगता है, अब तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन तभी लिनफेंग एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस स्पिरिट फिनिक्स को अटैक करने से रोक देता है और उस पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालते हुए शाओतियान के आगे जाता है। जिसे देख शाओतियान काफ़ी खुश होता है और कहने लगता है, मास्टर आखिरकार आपने मुझे इस स्पिरिट फिनिक्स के हाथों बचा ही लिया। तभी लिनफेंग उस स्पिरिट फिनिक्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देख जिन वूशियांग डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है तो लिनफेंग गुस्से से अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है, तुमने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। और इतना कहकर वो जिन वूशियांग पर स्पिरिट वेपन से हमला करता है, जो उसके बॉडी के आर पार हो जाती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तो शाओतियान उसके पास जाकर गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाकर मेरे ग्रैंडपा को जलील किया। और ये कहकर वो उसे एक ज़ोरदार किक मारते हुए उस पर लगातार अपने स्पिरिट वेपन से हमला करने लगता है। वहीं दूसरी ओर लिनफेंग फैंटम स्वॉर्ड की चारों तरफ लगी हुई शील्ड को डिस्ट्रॉय करके कहता है कि अब ड्रीम मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इरेज हो गई है और साथ ही उसकी ईविल मेमोरीज भी, तो अब वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। और ये कहकर वो जैसे ही ड्रीम मॉन्स्टर को बाहर निकालता है तो वो फैंटम स्वॉर्ड के साथ मर्ज होकर लिनफेंग के पास जाती है। ये देख लिनफेंग कहता है, अब से हम तुम्हें ड्रीम स्वॉर्ड के नाम से बुलाएंगे। साथ ही वो ड्रीम स्वॉर्ड के पावर से भी काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है कि इसके ज़रिए हम आसानी से आधी एफर्ट्स में अच्छा खासा रिजल्ट पा सकते हैं। तभी शाओतियान के पेरेंट्स और ग्रैंडपा लिनफेंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो लिनफेंग कहता है, अब यहाँ पर कोई गद्दार नहीं बचा है, तो हम सब यहाँ बैठकर कल्टीवेट कर सकते हैं। और इतना कहकर वह अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तो बाकी सब भी वहाँ बैठकर कल्टीवेट
कल्टीवेट करने लगते हैं। तो वहीं कल्टीवेट करते हुए लिन फेंग फैंटम स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल स्पेस में जाता है। तो वहाँ पर उसे फॉर्मर एम्पायरर जिन वान जियान की स्पिरिट देखने को मिलती है, जहाँ वो उनके पावर्स की मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करे इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एम्पायरर जिन वान जियान उससे कहने लगते हैं कि इसकी मिस्ट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका स्वॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करना है। और इतना कहते हुए वो एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करते हैं, जिसके ज़रिए एक स्पिरिट स्वॉर्ड अपीयर होती है, जिसकी पावर्स एम्पायरर जिन वान जियान के फोरहेड के अंदर जाने लगती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होता है, जिसे देख लिन फेंग समझ जाता है कि स्वॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करने से ही वो स्वॉर्डमैनशिप के डोर को ओपन कर सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर एक डार्क माउंटेन पर आता है, जहां हम तियानडाओ पैलेस के एल्डर को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जो कि हुआंगफू फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही वो वहां पर कल्टीवेशन कंप्लीट करके ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल होते हैं। वहीं हम उनके ग्रैंडसन हुआंगफू शिंगतियान को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा को देख काफ़ी खुश होता है। तभी उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, शिंगतियान अब वक्त आ गया है, तुम युनमेंग पैलेस के मेंग के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर जाओ और तुम्हें किसी भी तरह करके इस वेडिंग प्रपोजल के लिए उन्हें कन्विंस करना होगा। जिसे सुनकर शिंगतियान कहता है ठीक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर युनमेंग पैलेस पर आता है, जहां पर हुआंगफू फैमिली का शानडाओ नाम का बंदा, जो कि शिंगतियान के साथ युनमेंग पैलेस में मौजूद होता है, वो मेंग के लिए मैरिज प्रपोजल के साथ साथ काफ़ी सारे पावरफुल वेपन्स और डिवाइन मटेरियल तोहफा के तौर पर लेकर आए होते हैं। जिसे सुनकर मेंग के डैड कहते हैं, इसका फैसला हमारे एंसेस्टर करेंगे। ये सुनकर शानडाओ युनमेंग पैलेस के एंसेस्टर से कहने लगता है कि एक बार मेंग और शिंगतियान की शादी हो गई तो युनमेंग पैलेस का सारा मैटर तियानडाओ पैलेस का होगा। और रही बात दूसरी दुनिया के विरासत की, तो उस मैटर को पैलेस मास्टर पर्सनली देख सकते हैं। ये सुनकर हाउरेन के ग्रैंडपा एक एल्डर से कहने लगते हैं कि इनका ये ऑफर अच्छा है, और अगर इनके इस ऑफर को एंसेस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, और इसके बाद हमारे लिए हाउरेन को प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी बातों को सुनकर वो एल्डर उन्हें शांत रहने को कहते हैं। तभी युनमेंग पैलेस के एंसेस्टर शानडाओ से कहने लगते हैं कि हमारे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमारे युनमेंग पैलेस के मैटर्स को हम खुद हैंडल कर सकते हैं। ये सुनकर शानडाओ सोचते हुए कहने लगता है कि इतने अच्छे ऑफर को तो ये बुढ़ा चाहकर भी नहीं ठुकरा पाएगा। और इतना सोचकर वो युनमेंग पैलेस के एंसेस्टर से कहने लगता है कि अगर आप हमारे मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो हमारे तियानडाओ पैलेस के लॉर्ड ने ये भी कहा है कि एक बार शिंगतियान और मेंग की शादी हुई तो वो आपको नॉर्दर्न सीक्रेट रेलम में भी लेकर जाएंगे, जिसके बाद वहाँ की विरासत भी आपकी होगी। तो बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर हाउरेन के ग्रैंडपा चौंक जाते हैं, लेकिन वहीं शानडाओ के ऑफर को सुनकर युनमेंग पैलेस के एंसेस्टर एक मिस्टीरियस स्माइल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।